सफलता का जो अगला गुण होना चाहिए वो है मेधावी बनिए। एक बहुत बड़ी कमी जो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति में होती है और विशेष रूप से विद्यार्थियों ने वह यह कि वो बहुत जल्दी किसी के अनुयायी बन जाते हैं। अगर आप अनुयायी बनने में इरादा यानी ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आप लीडर कैसे बनेंगे, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कैसे उजागर होगी। जब भी किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा यह जानने के इच्छुक होते हैं कि उसका टॉपर कौन है, प्रथम रैंक किसका आया। किसी ने भी अगर परीक्षा उत्तीर्ण की या फिर कोई छात्र या छात्रा ने टॉप किया तो निश्चित रूप से वह सम्मान का पात्र है और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन उसके अनुभवों से क्या और कितना सीखना है इसकी समझ में हमें होनी चाहिए। हम अपना बहुत सारा समय जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जो एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, उनकी बातें करने में नष्ट कर देते हैं। तो या तो हम उनकी बातें अपने दोस्तों से करते हैं या सोशल मीडिया पर हम उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनके मित्र बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें गाइड करें, रास्ता दिखाए, हम ना जाने उन्हें क्या समझ बैठते हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जो विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान होते हैं वो परीक्षा में टॉप करते हैं या फिर जो परीक्षा में टॉप करते हुए हमें बुद्धिमान लगने लगते हैं? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि विद्यार्थी में जरूर कोई प्रतिभा होगी, उसने जरूर कठिन परिश्रम किया होगा तभी उसने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। लेकिन यह भी सच है कि जो परीक्षा में अव्वल आते हैं उन्हें देखकर हमें यह लगने लगता है कि इनमें कुछ अलग है, कुछ ऐसी अनूठी प्रतिभा इनमें छिपी है जिसके बल पर ये यहाँ तक पहुँचे। विशेष रूप से अगर कोई कठिन परीक्षा उन्होंने निकाली है तो उनमें कोई अलौकिक शक्ति है, कोई ईश्वरीय गुण है जो हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह से आए हो। इसलिए हम इन लोगों के जीवन में इतनी रुचि लेने लगते हैं कि यह एक तरह से हम उनका अनुसरण करने लगते हैं। हम हमारी ही उम्र और तजुर्बे के लोगों को अपना गुरु मानने लगते हैं और खुद को उनसे कमतर समझने लगते हैं। अगर हमारे अंदर पहले से ही हीन भावना है तो यह प्रवृत्ति और भी तीव्र होती है। तब हम और जल्दी से किसी का भी चेला बनने को तैयार रहते हैं। अगर हमें किसी मेधावी छात्र से कुछ सीखना है तो हम यह सीखें कि परीक्षा के लिए उसकी रणनीति क्या थी, उसे कौन सी किताबें पढ़ी, किन बातों पर ध्यान दिया और क्या गलतियाँ की। इससे ज़्यादा हमें किसी भी टॉपर के जीवन में नहीं झांकना है। सोशल मीडिया पर भी उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जीवन शैली क्या है, उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कौन है, उसके पढ़ने का कक्ष कैसा था, उसके निजी जीवन में ज़्यादा रुचि लेना केवल आपका समय व्यर्थ करेगा और आपको आपके लक्ष्य से भटकाएगा। आपको यह गलतफहमी होनी शुरू हो जाएगी कि यह सारी चीज़ें जो किसी भी तरह से परीक्षा से संबंधित नहीं हैं, इनको करके आप उस व्यक्ति की तरह बनकर परीक्षा में अव्वल आएंगे। अगर किसी परीक्षा में 1 लाख बैठते हैं और सिर्फ 1000 सीट है तो किसी भी हाल में 1000 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट नहीं हो सकते। इसका यह अर्थ नहीं होगा कि जो प्रतिशत वो सिलेक्ट हो गए उनमें कुछ ऐसा विशेष है जो आप उसकी खोज में अपना समय व्यर्थ करते हैं। वो इसलिए सिलेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने बस जो चीज़ें सब करते हैं उसे और ज़्यादा अच्छे से किया। वे सब आप ही एक तरह से सामान्य है। कृपया करके उन्हें अपना आइडियल मत बनाइए। जब आप बहुत जल्दी किसी के अनुयायी बन जाते हैं तो आप अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। क्यों ना आप अपने आप को निखारें, क्यों ना आप अपने आप को बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा खर्च करें। लोग अक्सर यह व्यर्थ के सवाल ज़रूर पूछते हैं कि टॉपर किस पेन से लिखता था, टॉपर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था, डिनर में कौन सी सब्जी खाता था, टॉपर अपने अध्ययन कक्ष की दीवारों पर क्या लिखता था, उसके हाथों से लिखे हुए नोट्स के फ़ोटो स्टेट चाहिए, टॉपर के माँ बाप क्या करते हैं, उसके कितने भाई बहन हैं, टॉपर के जीवन के रोचक किस्से, उसके फोटोग्राफ इत्यादि। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपर लोगों के साक्षात्कार देखेंगे तो यह उल्टा आपको भटका सकता है। किसी टॉपर ने किताब ए को अच्छा बताया तो किसी किताब को बी को। अगर आप असमंजस में आ जाएंगे कि दोनों ही मेधावी छात्र हैं, किसकी बात सुनी जाए। हो सकता है आपको सेल्फ स्टडी पसंद हो लेकिन टॉपर कहे कि ग्रुप स्टडी बेहतर है। आप बस अपने आप को जानिए। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अपने अध्ययन का रास्ता जो हमने अपने चुना है हमें उसी पर डटे रहना है। हमें बहुत ज़्यादा किसी के प्रभाव में नहीं आना है। हमारे लिए क्या अच्छा है यह हमें ही पता है। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, सबका तरीका अलग है, प्रतिभाएं अलग है। कोई दिन में अच्छा पढ़ता है तो कोई किसी को रात में पढ़कर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। किसी को ज्ञान अर्जन करना अच्छा लगता है लेकिन कोई ज्ञान का संचय सिर्फ परीक्षा मात्र के लिए करता है। कई बार मीडिया या न्यूज़ चैनल जिस तरह टॉपर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं उससे भी भ्रम पैदा होता है। आप रियलिटी से दूर जाते हैं। आपको विशेष तरह से लोगों को रोमांच बेचा जाता है। प्रायः
आप न्यूज़ में सुनेंगे कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना या चौकीदार कलेक्टर बना। इस तरह की खबरों को सनसनी की तरह प्रस्तुत किया जाता है। कोई समृद्ध परिवार का लड़का अगर यह न्यूज़ सुनता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे गरीब होना कोई विशेष टैलेंट हो। काश वो भी रिक्शा वाले का बेटा होता, आईएएस बन जाता। और ये तो याद रखिए, जो आईएएस इसलिए नहीं बना कि रिक्शा वाले का बेटा है, वो अपने परिश्रम से बना। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो नहीं बने होंगे। जब हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं तो हमारा मन ऐसा हो जाएगा कि यदि कोई मध्यम वर्ग या समृद्ध परिवार का व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो हमें उसे बिल्कुल आदर सत्कार नहीं देंगे। मैं मानता हूँ कि साधनों की कमी से रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह भी तो सोचिए कि एक अमीर व्यक्ति का बेटा सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी कुछ बन गया। उसने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया होगा? क्या वह प्रशंसा का पात्र नहीं है? उसकी तो इतनी मेहनत करना कोई मजबूरी भी नहीं थी। उसके प्रयासों को हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सबके पास हमारी अपनी विशेष तरह की चुनौतियां हैं। हमें अपनी चुनौतियों पर अपने तरीके से विजय पानी है। हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता हमारे लिए क्या उचित है, यह हमें खुद ही सोचना है। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप गरीब हो और दूसरे अमीर हैं, तो उनका रास्ता आसान है, उनके पास साधन है, कोचिंग है, जबकि आपके पास कुछ नहीं है। बहुत सारे टॉपर तो विभिन्न कोचिंग के द्वारा पैसे देकर भी बुलाए जाते हैं या खरीद लिए जाते हैं। ऐसे में आप भ्रमित भी हो सकते हैं। कोचिंग किन लिए ज़रूरी है? कोचिंग उन्हें लेनी चाहिए जो खुद अपने आप को रोज़ पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते, खुद से नियमित नहीं रह पाते, जिन्होंने स्कूल या कॉलेज में बहुत ही निम्न स्तर की शिक्षा ली है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, कोई मार्गदर्शक भी नहीं या फिर तैयारी के लिए समय बहुत ही कम है। इन सब सूरतों में एक अच्छी कोचिंग आपकी ज़रूर हेल्प